आज हम जनपद इटावा के तहसील सैफई और सैफई में जो ये गांव है, ये बघुइया, यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ सम्माननीय नेताजी हैं श्री हाकिम सिंह यादव जी। इनसे आज मैं खास बातचीत करेंगे, क्योंकि हमने सुना है, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं कि नेताजी का जो हर नेता से जो लगाव रहा है उसके बारे में मैं सारी जानकारी लेंगे और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ रहे और उनसे शायद नेताजी बड़े या छोटे ये सारी जानकारी हम लेंगे, क्योंकि इतनी जानकारी हमको नहीं है नेताजी के बारे में कि नेताजी छोटे हैं या 1-2 साल का अंतर है। हम दोनों आदमी का मतलब जो है समायोजन था, कोई हम बड़े हो या सैफई के बघुइया के, इसलिए ये नहीं कह सकते बड़ो हम नहीं मानते थे। हम दोनों आदमी साथ साथ पढ़े और पढ़ने के बाद में हमने हाई स्कूल पास करने के बाद में 11/4/57 में हम नौकरी में चले गए, चकबंदी में लेखपाल रहे और वो जैन कॉलेज में पढ़ने चले गए। वहाँ पढ़ते पढ़ते डिग्री कॉलेज उन्होंने हैदराबाद किया और फिर वे मतलब मास्टर हो गए। इसके बाद में फिर राजनीति में मतलब 67 में राजनीति में आ गए। तो चुनाव ने लड़ा हुए जसवंत नगर से नथु सिंह जब हार गए थे तो उनको कहा गया, हम लोग वही कोठी बैठे वही तय किया और 67 में चुनाव लड़ाया, चुनाव जीत गए। जीतने के बाद हम लोग फिर हमारा ऐसा चलता रहा कि हम लोग उनके साथ बने रहे। हमारी बड़ी भारी मित्र थे, जो काम हम कहते थे वो करते थे। हमारा उनका चोली दामों का साथ बहुत बढ़िया। ऐसा नेता न हुआ और न होने की उम्मीद है मुलायम सिंह ऐसा। मुलायम सिंह हमारे क्षेत्र का एक बहुत बड़ी हस्ती थी, बड़ी अच्छी शख्सियत थी, जो सब पूरे क्षेत्र को आबाद करके गए। नदियाँ, नाला, सड़कें उन्हें सारी पाट गई। ऐसा मुलायम सिंह जी बड़ा। नेताजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, हम अभी सैफई से आ रहे हैं, तो केवल नेताओं में एक तो सुभाष चंद्र के पीछे नेताजी नाम लिखा और एक श्रद्धेय नेताजी के नाम पर, केवल ये भारत के 2 नेता ऐसे हुए हैं जिनके नाम के आगे या पीछे नेताजी। और हमने देखा है कि सैफई में लोग श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की समाधि पर लोग पूजा भी करने आते हैं। हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। और नेताजी तो उनका लगा ही है शब्द, और उनको धरती पुत्र भी कहते थे। और क्षेत्र में उनका ऐसा नाम हुआ कि किसी आदमी को अछूता नहीं छोड़ा। किसी को नौकरी दी, किसी को पैसा दिया है, किसी को कुछ दिया, पूरा क्षेत्र उनसे खुश था। और पूरा क्षेत्र नहीं, पूरा यूपी खुश थी उनसे। 3 बार मुख्यमंत्री रहे। एक बार तो वो चुनिंदा हुए, एक बार मायावती की सरकार गिर गई, ताकि बाद में शिवपाल सिंह ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। एक दफे बीजेपी गिर गई, तब उनको मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री हुए। और वो हमारे बहुत बड़े नजदीक थे। हम उनकी एक ही बात रहती थी, जब वे आते थे तब भैया हमारे पास आ जाते थे, खड़े हो जाते थे और वे हमारी खूब बात सुनते थे। अच्छे अच्छे के IAS IPS के हमने तबादला कराए, जहाँ मिलने चाहे तो। अच्छा जी नेताजी, हमने ये भी सुना है कि आपका जो मकान है, जो पुराना आवास रहा है इस गांव में, वहां पर कितने लोग अभी तक आ चुके हैं जो कि सम्माननीय नेता थे यूपी के या फिर भारत के? ऐसा है, सबसे पहले मुलायम सिंह और दर्शन सिंह ये मोरे मित्र थे। दर्शन सिंह हमारे बहुत लंगोटिया यार थे। इनकी थाटी कारवान हमने करवाई, रिवाल्वर करवाई, राइफल करवाई। और इनकी एक ठेका लिए हुए थे, करेल से सिरसागंज तक ईंटें चढ़ रही थी। वो हमने रघुवीर सिंह मिनिस्टर से कह के उनके चटनी बंद कराई दी। तब से बहुत बड़े पैसे वाले बन गए थे। इसके बाद मुलायम सिंह, उनके भाई की एक दफे बारात गई, बके में पकड़ गई थी, वो भी हमने छुड़वाई। तो हम उनके सारे काम, जितने राजनीति के काम थे, हम जा करते थे। वे उद्योगपति थे, नेता नहीं थे। और नेता जाके वे बने 89 में, तब उनको हमने बताया, तब वे बोलना सीख गए। और सीखने के बाद फिर मुलायम सिंह से युद्ध हो गया दोनों का। फिर बाद में अंतिम समय में उनकी सलाहनामा हो गया और राज्यसभा के मेंबर हो करके, ताकि बाद भगवान के यहाँ में चले गए। जी जी। तो और हमारे यहाँ आने की बात है। इसके बाद में हमारी सलाह हुई, मतलब रघुवीर सिंह नलाहर वाले वो आए, यहाँ पर मीटिंग करी और जो मतलब हवाई पट्टी है ये सड़क सेक्शन कर गए, मंजूर कर गई थी हवाई पट्टी वाली। फिर पढ़वाई जब मुलायम सिंह ने वो डलवा के तैयार कराई। इसके बाद में रघुवीर सिंह नलाहर वाले आए थे, वो मिनिस्टर थे PWD के। इसके बाद में मतलब जो है बलराम सिंह
मोतीलाल बोरा को सन 80 में लेकर के मेरे घर पे आए, वहाँ खाना खाया, रघुवीर सिंह ने खाना खाया, मोतीलाल बोरा ने खाना खाया, बलराम सिंह तो कई बार हमारे ब्याह शादियों में शामिल हुए, लेकिन मोतीलाल ही नहीं था। चौधरी चरण सिंह ने मीटिंग ली थी करहल में, तो मुझे वो यहाँ कर गए थे कि तुम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। फिर हम इतने चले गए होपलेस बन के, तो मुलायम सिंह को लेके पहुंच गए। मुलायम सिंह ने पार्टी विलय कर दी। विलय करने के बाद मुलायम सिंह फिर उन्हें टिकट ले ली जा करके, वहाँ नथु सिंह जी दे दी करहल से, यहाँ से फिर हमारा नंबर कट गया। ये मतलब ये है, आप ये नहीं रहा है भाग्य। तब मैंने ये लिखा है कि कर्म के भाग्य तो लग चढ़े, फिर कर्म छत्रपति होय, कर्मन मिले धन धान, कर्मन मिले चतुर नारी, कर्मन भैया राज करता है, कर्म होय भिखारी, कर्म गति काहू नहीं टारी। अच्छा, चौधरी चरण सिंह जी जो आपके यहाँ आए थे, वो कौन सी सन में आए थे? ये चौधरी चरण सिंह आए हैं, ये बात है करीब 65-66 की, 65-66 में हमारे यहाँ आए थे। हाँ, तो उस समय शायद ये जो मतलब मुख्यमंत्री भाई इसके बाद में भाई पहले आए थे, तब करहल में मीटिंग ली थी, तो कोई बैठने के लिए लाल टोपी झंडा बुलंद था, तो राम नारायण अंडनी के बैठा रहे थे, बाबू राम लीला कतूरे के मंच में बैठा रहे थे। उस समय रामलीला करहल में मीटिंग हुई थी, बहुत भव्य मीटिंग हुई। अच्छा, वहाँ रामेश्वर के यहाँ जलपान निकल आया था, खाना उन्होंने हमारे यहाँ खाया था घर पे आके। ये बहुत बड़ी बात है कि चौधरी चरण सिंह, और उनको ये भी कहा जाता है कि किसानों के नेता थे जी। तो और चौधरी चरण सिंह से लेके मुलायम सिंह यादव जी से लेके, मतलब आपका ये कहना है कि हर नेता हमारे यहाँ पर आए हैं। और मैं आपसे एक और जानकारी लेंगे कि आपकी अभी एज कितनी है, उम्र? हमारी इस समय 97 चल रही है। सन 42 में हम जेल गए थे, जब अंग्रेजों से लड़ाई हुई, तब सन उसमें गए थे, और 75 में मैं DIR वीसा में गए, तो तब हम जेल में गए, और दोनों हमने पेंशन ले ली थी। अब स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन कट गई है, लोकतंत्र सेनानी की पेंशन मिल रही है हमको। आपका ये कहना है कि स्वतंत्रता सेनानी भी हम रहे? हाँ जी, और लोकतंत्र भी सेनानी गई। जी जी, दोनों की पेंशन आ रही है? एक की आ रही है, लोकतंत्र सेनानी की स्वतंत्रता साल वाली कट गई। अच्छा, सबसे आप सम्माननीय है, और आपने हर सरकार देखी है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बसपा की हो, चाहे समाजवादी पार्टी को, या फिर भाजपा की हो। आपकी इतनी बड़ी उम्र में और सबसे अच्छी सरकार यूपी में जो काम किया है, वो कौन सी सरकार रही आपके हिसाब से? सबसे तो यूपी में सरकार मुलायम सिंह ने बढ़िया चलाई। मुलायम से बढ़िया किसी ने सरकार नहीं चलाई। वैसे कांग्रेस ने भी चलाई। कांग्रेस के पास ये था, जब चुनाव हुआ तब दोषभाव रहता था, कोई चुनाव होने के बाद दोषभाव खत्म कर देते थे। और मुलायम सिंह ने भी सरकार जो चलाई है, उनके मुकाबले न तो कोई भारत उत्तर प्रदेश में सरकार चला सकता है, और ना अब चला पाई। जो अब मतलब ये है, ये आतंकवादी बताते हैं, मतलब समाजवादी को जो वो गलत बताते हैं, बुलडोजर वगैरह, ये सब गरीबों के घर कस गए हैं, और सब मतलब आतंक फैला दिया है, सब मार डाले, कितनों आदमी मार डाला। ये उनको अच्छा बात नहीं कर रहे हैं। राजा हो करके प्रजा के साथ में न्याय करना चाहिए, या न्याय कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि कल भी और जब भी लगभग 10 बार हम यहाँ से जाते रहते हैं, और हम यहाँ पर खड़े भी होते हैं। शिवपाल सिंह यादव जी आपके यहाँ 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन में यहाँ पर आते रहते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। जैसे अभी इस समय केंद्र की सरकार है, शिवपाल सिंह तो आते हैं। केंद्र की सरकार 4 चला रही, मोदी और शाह ये बेच रहे, आडवाणी और अंबानी खरीद रहे। 4 पूरे भारत को सरकार चला रहे। ये दलदल में ले जाने वाले हैं, और कब दलदल में चले जाए ये भगवान मालिक। और ये भी हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी की जो सीटें आई थी 19 में, शायद 4 से 5 सीट थी, और अब की बार अखिलेश यादव जी ने और शिवपाल सिंह यादव जी ने इतनी मेहनत की है, PDA ने, इन्होंने जो ये फार्मूला बनाया है PDA, अब की बार 37 सीट आ गई। इतनी नेताजी की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब जीवित थे, और सरकार इतनी सीट कभी नहीं आई, ये रिकॉर्ड। हाँ, ये बात आप बिल्कुल आपकी सही है कि शिवपाल सिंह मुलायम सिंह के छोटे भाई है, उनका नाम है। जो मुलायम सिंह का जितना नाम है, उतना ही नाम शिवपाल सिंह का। शिवपाल सिंह जहाँ पहुंच जाते हैं,
वो गरीबों के रहनुमा है, गरीबों के हमदर्द है कि गरीबों की जनता की सुनते हैं, सबकी बात सुनते, सबसे बात करते, उनको जहाँ चाहो तो ठड़ कर ले, और हर आदमी उनसे संतुष्ट और खुश है। ऐसा पुरुष होना मुश्किल है। यूपी में हम जाते रहते हैं, एटा, इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, जालौन, झांसी, इन जिलों में हम जो जाते हैं, लेकिन शिवपाल सिंह यादव जी को जो लोगों का जो प्यार है वो चाचा जी का प्यार। हाँ, बहुत प्यार है। चाचा के नाम से या तो नेहरू जी को चाचा कहते थे या शिवपाल सिंह को चाचा कहते, दत्ती पुत्र मुलायम सिंह को कहते। ये जो हस्तियां पैदा हो गई, जैसे